हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेम्बरे सर। ठीक है, आज हम देखेंगे कि क्या देखने वाले हैं। आज हम कक्षा 12वीं है ना, कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र का एक टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना, कि वैद्युत द्विध्रुव है के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये देखना है। जिसको मैं आपको दो पार्ट में समझाऊंगा। एक होता है अक्षीय स्थिति और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। ठीक है बच्चों, तो हम बात करेंगे अक्षीय स्थिति की आज, की अक्षीय स्थिति में एक्चुअल होता क्या है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दो टर्म में हो सकता है। एक है अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति क्या है, पहले इसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ कि अक्षीय स्थिति क्या है, फिर अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे कि उसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अक्षीय स्थिति क्या होगा। तो देखिए मान लिया जाए कि मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, मैं मतलब डेफिनेशन आपको बस बता दे रहा हूँ कि अक्षीय स्थिति एक्चुअल होता क्या है। उसके बाद आपको डेफिनेशन तो आती नहीं है, अगर आ गई तो लिख लेना है, कैसे लिखेंगे वो बता देता हूँ मैं। अक्षीय स्थिति की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि मान लिया जाए कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है ना, तो या हम ये कह सकते हैं कि वह बिंदु है ना, क्या बोल दूंगा मैं कि वह बिंदु जिस पर हमें, देखो ये कि मान के चलो एक बिंदु है ना, ये बिंदु मान लिया मैंने P है ना, वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वह क्या होता है, वह ये वैद्युत द्विध्रुव मान लिया A और ये B मान लिया, जिस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर क्या है माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इससे क्या बोल सकता हूं मैं कि मुझे अक्षीय स्थिति बताना है कि वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है वह बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। देखो ये बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर दिख रहा है आपको, तो ये बढ़ाए गए द्विध्रुव पर अक्ष पर स्थित है। इसीलिए मैं इस बिंदु को अक्षीय स्थिति में कहूंगा, इसलिए मैं इस बिंदु को क्या कहूंगा, अक्षीय स्थिति में कहूंगा। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए, और जिसको लिखना है तो आपको पता है कि कैसे करते हैं, कि वहां पर आपको वीडियो के राइट ऑन आइकॉन में क्या 3 डॉट दिखेंगे, 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर स्पीड का ऑप्शन आता है। तो अगर मैं जो बोल रहा हूं आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, बट मैं सिंपल से बता देता हूं कि अक्षीय स्थिति में क्या होता है। तो क्या बात करेंगे अक्षीय स्थिति में कि वह बिंदु जिस पर हमें क्या करना पड़ता है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है, वह बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उस बिंदु को हम अक्षीय स्थिति में कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मुझे बात करनी है बेटा अक्षीय स्थिति, तो मैंने बता दिया। अब अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक देखते हैं। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति के लिए क्या व्यंजक होता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, उसका डायग्राम बनाऊंगा। यानी मतलब मैं पूरा आपको व्यंजक रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो बच्चे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अक्षीय स्थिति का जो व्यंजक है उसको लिखते हैं हम यहां पर। मैं सबसे पहले मान लेता हूं कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। मान लिया जाए कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो क्या बेटा प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, हमने बात कर ली कि एक AB वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। साथ ही साथ हम इसका डायग्राम भी देखते हैं। देखो ये मैं एक वैद्युत द्विध्रुव बना दे रहा हूं आपके सामने। ये क्या कह दिया मैंने कि ये कहा A हो गया, ये B हो गया, ये प्लस क्यू हो गया A पर और B पर माइनस क्यू हो गया। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी है ना, यहाँ लिखेंगे जिनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल a है। कई बुकों में स्मॉल l होता है, तो स्मॉल l, आप जिसको नहीं स्मॉल l पढ़ा होगा या अगर जिसको स्मॉल l लिखना है तो स्मॉल l लिख सकते हैं। मैं a बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, जिनके बीच की दूरी कितनी बेटा, स्मॉल a है। ठीक है, मैं डायग्राम साथ में बना रहा हूँ। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अगर जिसको डायग्राम समझ में आ रहा है, थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल a है। तो देखिए अगर मैं एक बात कहूँ कि यहाँ से लेकर के स्मॉल a, ठीक है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a है। ठीक है, स्मॉल a है। अगर मैंने ये बात कहा, जिनके बीच की दूरी कितनी है,
2a है, 2a यहाँ पर कितना राइट करना है हमको, 2a राइट करना है। कितना होता है, 2a होता है, ये 2a हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या कहेंगे कि इस द्विध्रुव के, है ना, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु मतलब ये मध्य बिंदु आपको मिल जाएगा O, ये मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु O से प्लस Q आवेश की और अक्षीय स्थिति में क्या है, एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है बेटा, P है। तो हम बात करने वाले हैं, देखो ये डायग्राम में आगे बढ़ा देता हूँ। ये अक्षीय स्थिति देखो इधर मिला दिया मैंने, एक बिंदु ये P मान लिया मैंने। एक बिंदु क्या है, ये P है। क्या बोला कि बिंदु O से प्लस Q आवेश की ओर अक्षीय स्थिति में, है ना, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में, है ना, स्मॉल r दूरी पर, यहाँ लिख रहे ना, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। तो स्मॉल r दूरी क्या हो गई, यहाँ से मूल बिंदु से, या अपन कह सकते हैं इसके केंद्र से, है ना, ठीक है। ये स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें क्या करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर कुछ बल भी लगेगा, है ना, क्या हो जाएगा, है ना, कुछ तीव्रता लगेगी। तो मैं कहूँगा, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर कि इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होती है, मैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखो डॉटेड दिख गई, ये हो जाएगा E, P बोल देते हैं इसको, प्लस P, या इसको प्लस P बोल देते हैं वेक्टर इधर की ओर, और यहाँ पर हम बोल देते हैं E माइनस Q वेक्टर इधर की ओर। ठीक है, अगर वेक्टर नहीं लगाते हैं तो भी चल जाएगा। E यहाँ पर E प्लस P बोल दो और यहाँ पर E माइनस Q बोल दो। ये किसके कारण है, देखो ये बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण ये E प्लस P हो जाएगा आपका। ठीक है, E प्लस P, या सॉरी E प्लस P बोलता हूँ, E प्लस Q हो जाएगा, और ये माइनस Q आवेश के कारण क्या हो जाएगा, E माइनस Q। ये देखो प्लस Q आवेश है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किधर है, O से P की दिशा में, और इधर किधर है, किधर की ओर है, देखो E2, यानी कि हम ये बात कर सकते हैं E माइनस Q किधर की ओर है, ये OB की ओर दिशा में। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ये इसका डायग्राम हो गया बेटा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, ये व्यंजक ही स्टार्ट कर रहे हैं। क्या लिखा, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। ठीक है, इस द्विध्रुव के कारण मध्य बिंदु, है ना, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, है ना, क्या कह सकते हैं, मध्य बिंदु O से प्लस Q, है ना, प्लस Q आवेश की ओर अक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अब यहां से जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ही समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं एक बहुत ही सरल भाषा में समझाने जा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। तब क्या कहेंगे, तब बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण, है ना, बिंदु P पर, या आप यहां बिंदु नहीं बोलते तो सीधे लिखते, तब A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो रहा है E प्लस Q। देख लो क्या हो रहा है, इस प्लस Q आवेश के कारण, देखो प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर कौन सा क्षेत्र लग रहा है, E प्लस Q लग रहा है। E प्लस Q इज इक्वल टू, ये किसके नियम से लिख रहा हूं मैं, ये लिख रहे हैं बेटा किसी बिंदु पर, है ना, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक पढ़े होंगे आपने, वहां से देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, E प्लस Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
क्या हो जाएगा अब, ये हो जाएगा बेटा Q अपान उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो किसके बीच की डिस्टेंस देखेंगे, देखो जल्दी से, तब हम बात क्या करेंगे कि इस प्लस Q आवेश तथा इस बिंदु P के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, AP। ये हो जाएगा AP का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो कि इस AP की वैल्यू निकालना पड़ेगा मुझे। AP की वैल्यू पता है क्या, मुझे नहीं पता अभी। तो देखिए तब मैं बात करूंगा कि AP निकालना है, तो चूंकि आप यहाँ लिख सकते हैं, तब या लिख सकते हैं चूंकि AP इज इक्वल टू, देखो AP दिख रहा है आपको, AP निकालना है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि OP में से अगर OA को घटा दूं, क्योंकि मुझे OA की वैल्यू पता है। देखो यहाँ से यहाँ तक जब कितना है 2A है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2A है, तो O से लेके A तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 2A था, ये मध्य बिंदु है, तो ये A नहीं होगी, A हो जाएगी। और देखो यहाँ से O से लेकर के बिंदु P तक की दूरी मुझे पता है R है, तो मैं बोल सकता हूँ कि OP माइनस OA इज इक्वल टू AP हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर OP माइनस OA इज इक्वल टू, OP की वैल्यू कितनी बेटा R है, माइनस OA की वैल्यू कितनी है, A है। तो देखो R माइनस A निकल चुकी है, तो ये इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, इसीलिए E प्लस Q इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, ये हो जाएगा Q अपान R माइनस A ऑफ होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसकी मुझे दिशा भी बतानी पड़ेगी, तो दिशा में क्या लिख सकता हूँ, देखो इसकी दिशा किधर है, बोलो AP वेक्टर दिशा में, है ना। इस क्षेत्र की दिशा किधर की ओर है, देख लो ना, A से P की ओर है इधर। ठीक है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब इसी तरह लिखेंगे यहाँ पर, इसी तरह क्या हो जाएगा, अभी हमने बिंदु A या 1 पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण लिखे थे, तब लिखेंगे इसी तरह B पर स्थित माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, देखिए, तो विद्युत क्षेत्र अब किसके कारण देख रहे हैं हम, बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण, है ना, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपको दिख रहा होगा E माइनस Q। ठीक है, क्या हो जाएगा, E माइनस Q इज इक्वल टू, ये बेस में लिखा हूं मैंने, ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिखें, ये E1 और E2 भी मान सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो E माइनस Q इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q। ठीक है, दोनों में Q ही लेना है। एक मैं मान रहा हूं कि ये क्या है, हमारे पास प्लस Q है और ये माइनस Q था ना, माइनस Q आवेश के कारण, लेकिन यहां पर हम आवेशों का परिमाण लेते हैं। ठीक है, यहां पर प्लस Q और माइनस Q लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो क्या हो गया, E माइनस Q इज इक्वल टू 1/4πε0, ये क्या हो जाएगा Q अपान, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब BP का स्क्वायर। अब BP की वैल्यू निकालना है, तो BP इज इक्वल टू, चूंकि BP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब BP निकालेंगे बेटा। देखो BP मुझे नहीं पता, लेकिन OP पता है और OB पता है, तो हम लिख लेंगे OP प्लस OB इज इक्वल टू, क्या होगा, OP की वैल्यू R है और OB की वैल्यू कितनी है, A है। तो ये देखो BP की वैल्यू निकल गई, इसीलिए हम लिख सकते हैं E माइनस Q इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, ये हो जाएगा Q अपान R प्लस A ऑफ होल स्क्वायर। इसकी जो डायरेक्शन है देख लीजिए किधर है, P से B की ओर है, तो मैं लिख सकता हूं PB वेक्टर दिशा में। क्लियर बात, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा समझिएगा यहां पर आगे, है ना। अब दो समीकरण हो गए। अब हम बात कर सकते हैं कि जो ये दोनों है ना, दोनों ये क्या लग रहे थे, बोलो जल्दी से, विद्युत क्षेत्र है ना, ये दोनों विद्युत क्षेत्र क्या है, एक ही दिशा में, एक ही रेखा में, है ना, एक ही रेखा में, लेकिन विपरीत दिशा में कार्यरत है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं इसकी, तो क्या बोलेंगे हम, ये देखो दो टर्म दिख गई हमारे पास, तब मैं बात क्या कहूंगा कि यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है किसके कारण, प्लस Q आवेश के कारण और माइनस Q आवेश के कारण, दोनों एक ही रेखा में कार्यरत है, लेकिन किसी दिशा में कार्यरत है, विपरीत दिशा में कार्यरत है ना। तब मैं क्या बोलूंगा, लिख सकते हैं यहां पर हम एक बात लिखेंगे कि यहां पर क्या हो जाएगा, E1, या फिर हम ये कह सकते हैं E प्लस Q व E माइनस Q, है ना, एक ही रेखा, है ना, एक ही रेखा में
विपरीत दिशा में कार्यरत है, कार्यरत है, विपरीत दिशा में कार्यरत है, तब हम कह सकते हैं, अतः एक बात आपको दिख रही होगी कि E प्लस क्यू इज ग्रेटर देन E माइनस क्यू। ये ग्रेटर देन क्यों होगा? तो देखिए बेटा ये बिंदु P किसके प्लस क्यू आवेश के अत्यधिक करीब है ना, अत्यधिक करीब दिख रहा है ना, पूरा क्लियर दिख रहा है ना यहाँ पर सभी, है ना, पूरा जगह दिख रहा है आपको। देखो तो क्या हो जाएगा कि इस प्लस क्यू आवेश के अधिक करीब है तो इसकी तीव्रता कुछ ज्यादा होगी, और ये दूर है तो दूर वाले बिंदु की तीव्रता कुछ कम होगी ना, तो क्या हो जाएगा E प्लस क्यू इज ग्रेटर देन E माइनस क्यू। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या बात करेंगे, अतः परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, परिणामी तीव्रता निकाल दूंगा मैं। तब देखिए समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से, चलो हम क्या करेंगे अब, समीकरण 1 देखो ये E प्लस क्यू और E माइनस क्यू की वैल्यू समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से रख देंगे, ठीक है। तो रख रहा हूं मैं यहां पर, तब देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे, तब हो जाएगा बेटा E इज इक्वल टू समीकरण 1 से E प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, E प्लस क्यू की वैल्यू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा आर माइनस ए होल स्क्वायर। अब माइनस है, माइनस लगा दूंगा, इसकी वैल्यू लिखो, तो इसकी वैल्यू है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमको, तो Q दिख रहा है अंश में, चलो तो क्या हो गया, E इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा Q कॉमन निकाल दिया अंश से, हर में क्या कॉमन दिख रहा है आपको 4πε0 है ना, इंटू अब देखो बचा क्या 1 अपान, यहां बच गया आर माइनस ए होल स्क्वायर, और माइनस यहां बचा 1 अपान कितना हो जाएगा आर प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक लाइन और लिख लेते हैं, लिख जाएगा यहां पर, तो हो जाएगा Q अपान 4πε0 इंटू कितना होगा, देखो अब इसको हल करेंगे तो इनका हर का परिमेयकरण करूंगा मैं, है ना, सॉरी हर का परिमेयकरण, तो हर का लसा ले लेंगे, लसा लेंगे तो देखिए ये देखो सेम टर्म दिख रही है आपको, पर ये माइनस में वो प्लस में, तो मैं इसको लिखूंगा आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो बात होगी कि अगर दोनों का लसा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, आप होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई कि क्या हो जाएगा, दोनों का अगर मैं लसा ले लूं, दोनों का अगर लघुत्तम समापवर्तक ले लूं, तो ये हो जाता है बेटा देखो a माइनस बी, देखो अगर मैं यहाँ पर सोचने का लगाऊं कि a माइनस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो दिख गया, और स्क्वायर था तो स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगी। तब देखिए कितना होगा, अब देखो अगर मैं इससे इसको कैंसल आउट करूंगा तो बचेगा, तो ये तो वैल्यू बचेगी, तो यहाँ लिखूंगा आर प्लस ए ऑफ होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा आर माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक तो अभी सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं है हमारे पास, तो मैं इधर राइट कर देता हूँ, तो इसको क्लीन कर देते हैं बोर्ड को, ठीक है। तो वहाँ तक क्लियर समझ में आ गया, तो जल्दी से इसका आप नोट कर लीजिए, मैं एक एक चीज़ बताते जा रहा हूँ आपको, कोई चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो आप इसको लिख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, ठीक। चलो अब देखते हैं हम यहां पर आगे, ठीक है। तो ये हो गया Q अपॉन 4πε0, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 या नॉट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो हल करेंगे, तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, तो क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, ठीक है, मैं ए भी लिख दिया था, ठीक। माइनस है माइनस, अब देखो इसको अगर हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा माइनस 2ab। लेकिन अब एक बात याद रखिएगा, माइनस साइन बाहर है, कोष्टक के बाहर है ना, अब मैं कोष्टक के बाहर सीधे अंदर गुना भी कर देता हूँ माइनस का,
या अगर आपको एक एक कंडीशन अच्छे से समझनी है तो एक बार माइनस लिख देते हैं। चलो इसको कोष्टक में लिखते हैं, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपान में ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। चलो आगे लिखेंगे क्यू अपान 4 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। ठीक है, ये देखो क्या दिख रहा है आपको, ये माइनस दिख रहा है ना माइनस। अब देखो माइनस कोष्टक को हटाऊंगा, माइनस साइन का कोष्टक के अंदर गुना कर दूंगा तो सब चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस वाले माइनस में और माइनस वाला प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, सॉरी ये तो प्लस हो गया ना, तो प्लस वाले माइनस में तो ये माइनस और ये ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 2AR अपान में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव कैंसिल, हल करेंगे तो हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू देखो ये 2AR तो हो जाएगा 4 है ना 4AR अपान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। तो अब ये कोष्टक को हटा देते हैं, इसकी जरूरत है ही नहीं हमारे पास। चलो इसको अब रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा अच्छे से, तो उसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 से 4 कट जाएगा, ऐसा मत काटना है ना, अभी यहाँ 4 क्या हो सकता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि 2 है ना, ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 क्योंकि 2 दूनी 4 होता है तो मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ इंटू 2 क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 2QA और इंटू R लिख सकते हैं ना। देखो 4 है तो 4 को 2 गुना 2 लिख सकता हूँ मैं, Q है तो Q को यहाँ ला लिया, A है तो A को भी रख दिया और ये R है तो बाहर कर दिया, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। अब हमको पता है कि किंतु क्या होता है कि P इज इक्वल टू 2QA होता है। बता दूं आपको मैं कि कहीं कहीं L लिया गया है तो आप L भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है L लिखना हो तो L लिखो, जहां मैंने A लिख दिया हूं यानी दोनों के बीच की दूरी 2A माना था, आपको 2L मानना है तो 2L मान सकते हैं। तो 2QA इज इक्वल टू इसको क्या बोलते हैं हम द्विध्रुव है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तब देखिए इज इक्वल टू, अब मैं बात क्या करूंगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखो ये 2 के जगह 2 हो गया, लेकिन देखो 2QA के जगह क्या आ जाएगा P आ जाएगा, तो P लिख दिए और ये R अपान में ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हम इसको दे दिए 3। यही क्या होता है बेटा, यही बड़े है ना, बड़े द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। यही क्या है, बड़े द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। लेकिन अगर मैं एक बात कहूं यहां पर कि यदि क्या हो जाए R इज ग्रेटर देन A हो, मैं यहां लिख देता हूं कंडीशन, यदि R इज ग्रेटर देन A हो है ना, अगर R इज ग्रेटर देन A हो जाता है तो कहने का मेरा मतलब क्या है, यहाँ तो हो तो लिख देते हैं, ज़्यादा नहीं लिखना है अपने को, थोड़ा सा लिखना है ना। R इज ग्रेटर देन A हो तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा सा हो जाए, मतलब ये द्विध्रुव छोटा है लेकिन ये बिंदु P का है बहुत दूर स्थित है, मैंने कहा कि अभी यहाँ पर था लेकिन ये बिंदु P यहाँ आ चुका है, ठीक है, दूर आ चुका है, ये बिंदु P यहाँ पर आ गया, मान के चलो बिंदु P, ठीक है। अब बिंदु P यहाँ आ गया तो देखो R बहुत ज्यादा हो गया, किसकी अपेक्षा में, A की अपेक्षा में, तो मैंने क्या लिखा, इसने तो ग्रेटर देन लगाया 2 बार, तो R इज ग्रेटर देन A हो तो तब क्या कहेंगे हम, तो A की उपेक्षा करने पर है ना, तो A की उपेक्षा है ना, A स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा कर देंगे तो यहाँ लिख देते हैं हम इसको, तो क्या हो जाएगा इस समीकरण को, तो विद्युत क्षेत्र E के लिए निकला था, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा 2PR अपान है ना, क्या हो जाएगा 2PR अपान, अब देखो ये A हट जाएगा तो ये R स्क्वायर और ये ऊपर फिर से स्क्वायर है तो R⁴ 4 से R कैंसल इज इक्वल टू 1 अपान, अभी देखो 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं तो कर दूँ कैंसिल आउट है ना, तो कैंसिल आउट कर देंगे क्या, नहीं रहने देते हैं,
कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा 2p अपान, क्योंकि इसकी वैल्यू रखना पड़ता है ना यहाँ पर 9 × 10⁻⁹ जब भी क्वेश्चन हल करते हैं या न्यूमेरिकल हल करते हैं, तो मत रखो। ये हो जाएगा r⁻3। ये हो जाएगा किसी छोटे द्विध्रुव के कारण, है ना, किसी छोटे द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर, है ना, क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र के लिए अभिष्ट व्यंजक। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और जहाँ नहीं समझ में आता प्लीज़ कमेंट भी करें कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। और जो बच्चों ने अभी तक मेरी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।